बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जानवरों के लिए जो सब चारा जात काश्त किए जाते हैं सर्दियों के मौसम के लिए वो कौन कौन से है, क्या सीज़न होता है, किस किस टाइम पे काश्त होते हैं और उनका फ़ायदा क्या है, कौन सा बेटर है, कौन सा काश्त करना चाहिए, किसकी क्या प्रोटीन लेवल है या क्या उसकी खसूसियात वगैरह है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मशहूर है या सारे ग्रो करते हैं बरसीम से। बरसीम का जो शरह बीज है वो तकरीबन 8 से 10 केजी जो है पर एकड़ के हिसाब से डलता है। और इसे हम साथ इसके सरसों वगैरह जो उसे गोभी सरसों या साग के लिए जिसे यूज़ करते हैं वो ऐड कर लेते हैं। और इसमें कोई भी सब्जियां वगैरह उनके बीज वगैरह जो हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं अच्छे बेटर के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। या इसमें जो होता है वो सरसों के साथ कुस्सू जिसे कहते हैं, तारा मीरा जिसे कहते हैं, वो ऐड कर लिए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम बीज ऐड करके मिक्स करके इसे ग्रो कर दिया जाता है ताकि इसका प्रोटीन लेवल वगैरह जो है वो अच्छा बन जाता है उससे। और जानवरों को थोड़ा सा वो टेस्ट भी चेंज होता रहता है। तो बरसीम की जो काश्त का टाइम है वो अक्टूबर का है। अक्टूबर में ये काश्त होता है, तकरीबन 15 अक्टूबर के बाद ही काश्त किया जाता है। और टेम्परेचर की सूरत हाल थी जो इस दफ़ा, उस हिसाब से तकरीबन 15 से या 20 के बाद ही जो है वो इसे काश्त करना, 15 के बाद काश्त हो जाता है और करते हैं सब। बरसीन के साथ अगर बरसीन से पहले आप कोई भी ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो सरसों का आ जाएगा। सरसों अगर गोभी सरसों या कोई भी सरसों कनोला वगैरह वो आप चारे के लिए ग्रो कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका जो है वो टाइम पीरियड सितंबर के बाद है, 15 सितंबर के बाद। लेकिन इस दफ़ा जो टेम्परेचर वगैरह का इशू था इसीलिए वो 15 सितंबर से भी तकरीबन 20-25 सितंबर के बाद काश्त हुई है। तो उसके जो है वो उसे तो एज़ आ प्रॉफिट, एज़ आ फसल या दूसरी फसलों के लिए गंदम के मुतबादल भी लगा सकते हैं। उस पर भी एक वीडियो वगैरह बनाएंगे जल्द, तो वो भी आपको डिटेल सारी देंगे। तो बरसीम है, बरसीम के अलावा इसमें जोदरी वगैरह आ जाती है। जोदरी कोई भी आप ग्रो कर सकते हैं। जोदरी जो है वो नवंबर के स्टार्ट में या अक्टूबर लास्ट पे भी हो सकती है। वो अक्टूबर लास्ट पे अगर की जाए तो उसे अगेती जोदरी के नाम से या अगेती फसल के नाम से जाना जाता है। और वो थोड़ी सी जल्दी आ जाती है जिसकी वजह से जो गैप होता है कंप्लीट बरसीम से पहले वो आ जाती है और गैप थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। तो लेकिन अगर आप लेट ग्रो करना चाहें गंदम के साथ ही या फिर गंदम से बाद तो फिर वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन और भी चारा जात जो है लूसन वगैरह वो भी अक्टूबर के लास्ट पे या 15 अक्टूबर के बाद ग्रो किया जाता है। लूसन भी जिसे किंग ऑफ फूडर कहा जाता है, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। वो बकरियों के लिए या घोड़ी वगैरह उनके लिए भी अच्छी एक खुराक बन जाती है। तो इसमें यही है, बरसीम के साथ सरसों वगैरह का बीज ऐड कर दें और एक अच्छा वो जो मिक्सचर सा बन जाएगा। और सरसों का ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बरसीम होता है, बरसीम थोड़ा सा लेट आता है ग्रो करते, तकरीबन 2 मंथ लगा देता है। तो पहला जो ओवा होता है, जो पहली दफ़ा कटाई होनी होती है, वो बरसीम की निस्बत जो है वो सरसों ज़्यादा हो जाती है, सरसों काट ली जाती है। और बाकी बाद में फिर बरसीम जो है उसके ओवे आते रहते हैं और वो चलता रहता है निज़ाम। तो इसलिए बेटर है कि तकरीबन 1 केजी या 1 केजी से थोड़ा कम जो है वो बीज 1 एकड़ में सरसों के साथ मिक्स कर लें, बरसीम के साथ। और बाकी जो भी आप मिक्स करना चाहें कोई भी बीज तो आप इसके साथ कर सकते हैं। और बेस्ट है अगर आप बरसीम और लूसन जो है वो भी मिक्स करके ग्रो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लूसन फिर कोई भी किसी भी थोड़ी सी लो क्वालिटी का भी हो तो चलता है, क्योंकि बाद में बरसीम जब ज़्यादा होने लग जाए तो लूसन जो है वो अंदर मरना शुरू हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसके लिए पहले 2-3 ओए जो हैं वो बरसीम लूसन के अच्छे लिए जा सकती है। अगर लूसन भी अच्छी क्वालिटी का हो तो फिर क्या होगा कि लूसन के साथ बरसीम का जो है वो थोड़ा सा कम बीज रखा जाएगा। और बरसीम जो है ख़त्म हो जाएगा सीज़न के बाद, और लूसन जो है वो नेक्स्ट आगे पूरा साल चलता रहेगा, उसकी कटाइयाँ आती रहेंगी और वो आगे 2-3 ईयर तक चल सकता है। इसी तरह बाकी चारा जात भी मेन तो यही आ जाते हैं। बाकी कोई भी आप ग्रो कर सकते हैं इसी तरीके का। जोदरी है, लूसन है, बरसीम है, सर्दियों के चारा जात इन्हीं में आते हैं। बाकी मकई वगैरह वो सैलेज के लिए यूज़ होती है, वो पहले ही ग्रो की जाती हैं या फिर जनवरी फरवरी में जाकर ग्रो होगी। जो ज्वार वगैरह मकई बाजरा वो ख़त्म हो जाता है सर्दियों में। तो बरसीम और लूसन है, इनकी प्रोटीन लेवल भी बहुत अच्छा है, इसीलिए जो दूध की प्रोडक्शन वगैरह लूसन से या बरसीम से जानवरों की बहुत ज़्यादा आती है। मौसम की भी कंडीशन चेंज होती है लेकिन थोड़ा सा वो चारे का भी फ़र्क आ जाता है अच्छा खासा, जिसकी वजह से जो है वो जानवरों की ग्रोथ भी और वैसे भी दूध की पैदावार भी, बाकी
جو ہے کاونگ پیریڈ وغیرہ وہ سارا جو ہے وہ کنڈیشن تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہے برسیم کھانے سے یا لوسن کھانے سے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مزید معلومات چاہیے چارہ جات کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، فصل کے بارے میں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ تھینک یو۔